नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। नेहरू के बाद अब मोदी की तीसरी पारी। लोकसभा चुनाव में राजग की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने रविवार को शपथ लेने के साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी पारी की शुरुआत की। देश की आज़ादी के बाद मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी राजनेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री समेत नई सरकार के 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ और युवा नेताओं को स्थान दिया गया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे पिछली सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को बरकरार रखा गया है, तो स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे और पुरुषोत्तम रूपाला समेत पिछली सरकार के 37 मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मनोहर लाल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी मोदी सरकार में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में विदेशी मेहमानों, साधु संतों और लगभग 8000 लोगों के सामने जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के साथ शपथ ली, तो यह संदेश साफ था कि वह बिना किसी दबाव के सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन शर्त एक है कि काम से कोई समझौता नहीं हो सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति तीसरी बार मोदी सरकार के गठन में साकार होती दिखी। 31 सदस्यीय कैबिनेट पीएम सहित के साथ मोदी मंत्रिमंडल में राजग के सहयोगी दलों को समुचित प्रतिनिधित्व देते हुए क्षेत्रीय, जातीय और दलीय संतुलन का पूरा प्रयास दिखा है। 16 सांसदों वाली तेदेपा और 12 सांसदों वाले जदयू से भी उन्होंने सिर्फ 2 मंत्री बनाए हैं। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में राजग को मिले पूर्ण बहुमत के आधार पर राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद शुक्रवार को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। मोदी के नेतृत्व वाली इस राजग सरकार में जिस तरह से मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उसमें गठबंधन का सामंजस्य साफ दिखाई दिया। मोदी 2.0 में कैबिनेट का आकार 26 था, जिसे बढ़ाकर अब 31 कर दिया गया है। इनमें पीएम मोदी सहित 21 चेहरे पुराने हैं, तो सहयोगी दलों के 5 सदस्यों सहित 11 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सरकार में वापसी हुई है। राज्य मंत्री के रूप में पिछली सरकार में झारखंड का प्रतिनिधित्व करती रहीं अन्नपूर्णा देवी को प्रोन्नत कर कैबिनेट में लाया गया है। इसी तरह सहयोगी दलों से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 78 वर्षीय जीतन राम मांझी व जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ आंध्र प्रदेश से चुनाव जीते तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष 41 वर्षीय चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाकर अनुभव, ऊर्जा, क्षेत्रीय, जातीय और दलीय संतुलन का संदेश देने का प्रयास किया गया है। 37 साल की रक्षा खड़से इस सरकार की सबसे युवा,
और जीतन राम मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों का कोटा भी इस सरकार में बढ़ा दिया गया है। पिछली सरकार में मात्र 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ थे, जबकि इस बार इनकी संख्या 5 कर दी गई है। इनमें हरियाणा से राव इंद्रजीत सिंह, जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह और राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल का कद बरकरार रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के युवा जाट नेता रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्रियों की संख्या में भी इस बार वृद्धि की गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 29 राज्य मंत्री थे, जबकि इस बार सभी गठबंधन सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देते हुए कुल 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। ओबीसी समुदाय के 27, अनुसूचित जाति के 10, अनुसूचित जनजाति के 5 और अल्पसंख्यक समुदाय के 5 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 33 मंत्री पहली बार केंद्र सरकार का हिस्सा बने हैं, जिनमें 7 सहयोगी दलों से हैं। यूपी से 10 और बिहार से 8 मंत्री। मोदी की नई सरकार में 24 राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से जहां 10 मंत्री बनाए गए हैं, वहीं बिहार से 8। ध्यान रहे कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। मध्य प्रदेश से 5 और हरियाणा से 2 मंत्री बनाए गए हैं। विश्व के कई नेताओं से बड़ा मोदी का कीर्तिमान, मैं शपथ लेता हूँ। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में यह शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलते ही इतिहास रच गया। सिर्फ भारत ही नहीं, लगातार 3 सफल कार्यकाल की बात करें तो मोदी ने विश्व भर के तमाम उन बड़े नेताओं से भी आगे कीर्तिमान रच डाला है जो बार बार चुने गए। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए शाहरुख, अंबानी व अडानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में एक तरफ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे बड़े उद्योगपति मेहमान के तौर पर शामिल हुए, वहीं शाहरुख खान, अक्षय कुमार, नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत जैसी फिल्मी हस्तियां भी उपस्थित रहीं। 10 साल बाद लोकसभा को मिलेगा नेता प्रतिपक्ष व उपाध्यक्ष। 18वीं लोकसभा में विपक्षी INDIA के सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ निचले सदन को 10 साल बाद विपक्ष का नेता मिलने वाला है। इसके साथ ही एक उपाध्यक्ष होने की भी उम्मीद है। डिप्टी स्पीकर का पद आमतौर पर विपक्षी खेमे को जाता है। कैबिनेट मंत्रियों की सूची राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, JP नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, मनोहर लाल, HD कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किंजरापू राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुवेल ओरांव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, CR पाटिल। 33 मंत्री पहली बार केंद्र सरकार का हिस्सा बने 7 सहयोगी दलों से। 37 साल की रक्षा खड़से सबसे युवा और 78 वर्षीय मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री। मंत्रिपरिषद में 7 महिलाएं, सहयोगी दलों से चिराग समेत 11 मंत्री बनाए गए।
मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ ली शपथ, सबका साथ और तेज विकास का संदेश। 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों को राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। मंत्रिपरिषद के साथ क्षेत्रीय, जातीय और दलीय संतुलन बनाने का दिखा प्रयास। स्मृति अनुराग समेत पिछली सरकार के 37 मंत्रियों को नहीं मिली जगह। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।